श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री हित ध्रुवदास जी के घर का पूर्व नाम क्या था कुछ पता नहीं। इनके पूर्व संस्कारों ने इनमें केवल 5 वर्ष की ही अवस्था में उत्कट वैराग्य और भगवत प्रेम की लगन उत्पन्न कर दी थी। बालक भक्त ध्रुव ने भी 5 वर्ष में ही श्री नारद जी की कृपा से लगन पाई थी और इसी समानता के कारण लोग इन्हें ध्रुवदास कहने लगे। श्री ध्रुवदास जी के पिता श्यामदास जी कायस्थ देववन सहारनपुर के निवासी थे। इनके यहाँ कई पीढ़ियों से भक्ति चली आ रही थी, इसलिए इनमें भी वही संस्कार प्रकट हुए। बालक ध्रुवदास के बाबा श्री विठलदास जी बड़े गुरु भक्त थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंशचंद्र महाप्रभु जी के वियोग में अपने प्राण तक विसर्जित कर दिए। श्री ध्रुवदास जी का जन्म लगभग संवत 1640 के समीप का माना जाता है। ये 5 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके श्रीवन आ गए और 10 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें भगवत प्राप्ति भी हो गई। बाल्यकाल में ही इन्होंने वैष्णवी दीक्षा ले ली थी। इनके गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी महाराज गोस्वामी श्री हित हरिवंशचंद्र महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र थे। श्री ध्रुवदास जी बड़े एकांत प्रेमी भक्त थे। ये अपनी सरस वन विहार की भावना में तल्लीन हुए श्रीधाम की बीहड़ वनस्थली में पड़े रहते। इनका सरस हृदय कवित्व शक्ति से पूर्ण था। ये मेधावी, सुशील और बड़े विनम्र। बाल्यकाल में ही इन्होंने विद्यादान किया और फिर जीवन भर श्री श्यामा श्याम की सरस साधना में लगे रहे। श्री ध्रुवदास जी के मन में श्री युगल किशोर की ललित क्रीड़ाओं के वर्णन की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु संतों के संकोच और अपने प्रभु के भय से वे ऐसा नहीं कर पाते थे। एक बार चरित्र लेखन की उत्कट लालसा ने इन्हें विवश कर दिया, जिससे वृंदावन गोविंद घाट के महारास मंडल पर श्री प्रिया जी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए जा पड़े। लगातार 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल के श्री जी की ड्योढ़ी पर पड़े रहे। इनकी ऐसी रुचि और लगन से प्रसन्न होकर महाभाव स्वरूपा स्वामिनी श्री किशोरी जी ने चौथे दिन अर्धरात्रि को इन्हें दर्शन दिया और इनके सिर पर अपने सुकोमल चरणों का स्पर्श करा के आशीष भी दिया और आज्ञा भी कि तुम हमारी ललित क्रीड़ाओं का वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा वर्णित किए गए लीला चरित्र प्रेमी रसिक संतों को बड़े सुखदायी होंगे। स्वामिनी जी की आज्ञा मिली तो बस तन मन प्रसन्न हो गया। उनके दर्शन से रस देह से मानो बाहर निकलने के लिए व्याकुल होने लगा। श्री हित ध्रुवदास जी ने श्री युगल किशोर श्री राधा बल्लभ लाल की ललित केली क्रीड़ाओं का फिर वर्णन आरंभ किया। इन्होंने 42 ग्रंथों में श्री युगल किशोर के रस, भाव, लीला, स्वरूप, तत्व, धाम, केली आदि अनेक विषयों का वर्णन किया है। इन सब ग्रंथों का संकलित रूप 42 लीला के नाम से प्रसिद्ध है और श्री हित ध्रुवदास जी की इस ग्रंथावली का प्रचार इनके ही जीवन काल में दूर दूर तक हो गया था और संत रसिक जन उसका बड़ा आदर करते थे। श्री हित ध्रुवदास जी की श्रीधाम वृंदावन में अनन्य निष्ठा थी। ये जीवन भर
श्री वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं गए नहीं। नम्र और सहिष्णु तो इतने थे कि यदि कोई गलत बात कहकर भी इन्हें अनुचित कर देता तो भी ये उसका और उसकी बात का प्रतिकार न करते। सब मौन होकर मुस्कुराते हुए सह लेते। इनके जीवन की अनेक घटनाएं इसकी साक्षी हैं। अंत में लगभग संवत 1700 विक्रम के समीप आप श्रीधाम वृंदावन में गोविंद घाट रास मंडल पर श्रीहित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु के समाधि स्थल के पास एक तमाल के वृक्ष में सदेह लीन हो गए। भैया, भक्त मिल गया अपने इष्ट के साथ, क्योंकि वृंदावन की लता पताएं ये साधारण नहीं है। जो रसिक जन हैं वे जानते हैं कि यहां का पत्ता भी तोड़ना बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। सो भैया, न जाने कौन कौन से सिद्ध मुनि, योगेंद्र मुनीन्द्र, रसिकाचार्य और कैसे कैसे अद्भुत भक्त यहां किस किस रूप में विराजमान हैं। सो भैया, यहां के तो कीट पतंगे भी उस योनि में दिखाई देते हैं, पर कौन जानता है कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। वे सभी अलग अलग रूप धर करके श्री श्यामा श्याम की नित्य लीलाओं का दर्शन करते हैं और श्री किशोरी जी के वृंदावन में उनके आश्रय में वास करते हैं। चाचा हित वृंदावन दास जी श्री ध्रुवदास जी के लिए कहते हैं, बलि जाऊं देश कुल धाम की, जहां ध्रुवदास सौ औतरियो। और भैया, संत और भक्त जहां प्रकट होते हैं, जहां साधना करते हैं, वही तीर्थ बन जाता है। तीर्थों का तीर्थत्व भगवान और भक्त के सम्मिलित रूप से ही इस संज्ञा को पाता है। इन रसिकाचार्यों का इतने संक्षेप में वर्णन करना उचित भी नहीं, किंतु बात वही कि यहाँ भी जैसे भगवान के लिए बात आती है, वही उनके परिकरों के लिए। नैति नैति नेति नेति, वाणी को कहीं ना कहीं विराम देना ही है। और श्रृंखला में तो दास पूर्व में भी कह चुका है कि इन भक्तों के केवल नाम स्मरण ही कर पा रहा है। वैसे भी अपनी कोई योग्यता नहीं, पात्रता नहीं। श्री लाडली किशोरी जी यह जो भक्तों का नाम स्मरण करवा लेती हैं, यह भी उनके हेतु की कृपा ही तो है, और क्या। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।